नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोविड-19 की वजह से अगर आपको भी आपका पीएफ का एडवांस क्लेम करना है तो वो ऑनलाइन आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाता धारकों के लिए यह जो सुविधा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पीएफ खाता धारक 3 महीने की सैलरी या फिर पीएफ खाते में जमा 75% राशि जो है वो इन दोनों में से जो भी कम होगी तो उससे जो है वो कोविड-19 की रीजन देकर जो है वो पीएफ खाते से विड्रॉल कर सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो ये ऑनलाइन दावा जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपका यूएन एक्टिवेट होना चाहिए। आपके यूएन के साथ जो है वो आधार और आपका बैंक डिटेल जो है वो करेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी आपको जो है वो ऑनलाइन क्लेम की ये जो सुविधा है वो मिल पाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें जो है वो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की ये जो वेबसाइट है, जिसे हम यूएन लॉगिन की वेबसाइट भी कहते हैं, तो उसे ओपन करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस पे हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें यूएन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसे हमें यहाँ पर जैसे कि तैसा एंटर कर देना है। उसके बाद हम जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लेम जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले से यहाँ पर फिल करके रख ली है। हमें जो है वो यहाँ पर सिर्फ साइन इन कर लेना है। साइन इन के बाद हम जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लेम जो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यूएन में लॉगिन करने के बाद हमें ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। वहाँ पे क्लेम का ये जो ऑप्शन है तो वहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ये जो ऑनलाइन क्लेम का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें जो है वो हमारा अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो जो हम केवाईसी में हमने अकाउंट नंबर एंटर किया है तो उस अकाउंट नंबर को हमें वहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए, अभी मैं अभी यहाँ पर ये जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करके ये जो मैसेज आएगा तो उस पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो नया फॉर्म है तो वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 31 पीएफ एडवांस का जो ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए आप पीएफ निकालना चाहते हैं तो उसका रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उस पर हमें सिलेक्ट करना है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन यही है, तो उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट डालनी है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का जो एड्रेस है तो उसे फिल कर देना है। तो चलिए, अभी ये जो एड्रेस है वो मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो एड्रेस है वो फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें जो कैंसिल चेक है तो उसे जो है वो अपलोड कर देना है। तो चलिए, अभी जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें जो है वो 500 केबी से नीचे की फाइल जो है वो क्रिएट करके रखनी है और उसे अपलोड कर लेना है। तो चलिए, अभी मैंने ये जो फाइल है वो क्रिएट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हमें चूज फाइल का जो ऑप्शन है तो वो फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जहाँ पर भी आपने फाइल आपके पीसी में रखी है वहां से आपको उसे पिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो व्यू बटन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो यहाँ पर अपलोड हुई है या नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें ये जो क्लोज का ऑप्शन है उसे क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे हमें आना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक टिक पे यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए, अभी मेरे मोबाइल पे जब ओटीपी आ जाएगा तो मैं इसे एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का जो ऑप्शन है तो उस पर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो क्लेम है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो चलिए, अभी ये जो ओटीपी आया है तो इसे हम एंटर कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो ओटीपी है मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का जो बटन है तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग। तो
तो जैसे ही यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे एक आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर का जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करके आपने जो फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया है तो उसका जो PDF कॉपी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो PF का एडवांस क्लेम के लिए फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसके 3 दिन बाद जो है वो आपका PF का जो अमाउंट है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया था कि जब आप कोविड-19 का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपका क्लेम दाखिल करेंगे तो उसे जो है वो सेटल होने के लिए केवल 3 दिन ही लगेंगे, उसके भीतर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसी के चलते अभी हमने ये जो क्लेम है वो सबमिट कर दिया है। तो इस तरह से आप भी जो है वो आपका क्लेम अगर आपको सबमिट करना है तो ऑनलाइन जो है वो आसानी से सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को देखकर अगर आपको भी आपका PF जो निकालना है तो उसको निकाल सकेंगे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।